नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। 5 महीने के अंदर पंजाब फिर आतंकी हमले से दहल गया। पहले गुरदासपुर और अब पठानकोट आतंकी हमले से दहल चुके हैं। पिछले हमले में पुलिस को निशाना बनाया गया और इस बार एयरफोर्स स्टेशन को। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने बब्बर खालसा का इस्तेमाल कर यह पूरी साजिश रची। दरअसल हमले को अंजाम जैश ए मोहम्मद ने ही दिया, लेकिन इस हमले में जो इनपुट इस्तेमाल हुआ वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी संगठनों की बैठक हुई थी। इसमें हिजबुल, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और बब्बर खालसा शामिल थे। भारत पर हमले की तेज करने की बात हुई। और 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे आतंकी पंजाब में घूमते रहे और पंजाब पुलिस देखती रही, और आतंकियों का निशाना, नया निशाना क्यों बन रहा है पंजाब, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। पंजाब 5 महीने के अंदर एक बार फिर आतंकी हमले से दहल गया। पठानकोट शहर में वायुसेना एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले ने फिर से इलाके को सुन लिया है। जुलाई 2015 में यहां से सटे गुरदासपुर जिले में दिन दहाड़े हुए आतंकी हमले में कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और हमलावरों ने घंटों तक एक पुलिस चौकी पर कब्जा कर रखा था। पिछले 1 साल में पंजाब के इस इलाके में कम से कम 4 चरमपंथी घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि इस बार हमला अलग इसलिए भी है क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियों को 2 दिन पहले पंजाब में आतंकी घुसे होने की खबर लग गई थी, लेकिन फिर भी आतंकी पकड़े नहीं जा सके। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि जानकारी होने की वजह से नुकसान कम हुआ। कुछ इनपुट्स हासिल थे, इसीलिए पहले से हम लोगों ने सावधानी बरती है और पहले ही वहां पर कुछ फोर्सेज भेज दी गई थी, एनएफसी वगैरह पहुंच गई थी। और मैं समझता हूं कि यदि हम लोगों ने पहले से यह सावधानी न बरती होती तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। बहस का मुद्दा फिर यही है कि पंजाब आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट क्यों बनता जा रहा है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे आतंकी पंजाब में घूमते रहे और पुलिस देखती रही, और आतंकियों का नया निशाना क्यों बन रहा है पंजाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और 5 की पंचायत में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सी पाल सिंह साहब, जो कि फॉर्मर आईजी पंजाब हैं। हमारे साथ सतपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनजीत सिंह सिरसा जी, जो कि अकाली दल के नेता हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मनजीत सिंह सिरसा साहब से है। सिरसा साहब, सवाल पंजाब की पुलिस पर भी उठ रहे हैं, इस पर हम आएंगे, लेकिन 5 की पंचायत का पहला सवाल दर्शकों को दिखाते हैं क्या है। आतंकी घूमते रहे, पंजाब पुलिस देखती रही। सिरसा साहब, 31 दिसंबर की रात को असिस्टेंट कमांडेंट को अगवा किया गया। 24 घंटे बाद 1 जनवरी को 3 बजे के आसपास एयरबेस पर हमला होता है। 24 घंटे तक क्या करती रही आपकी पुलिस? आतंकी घूमते रहे और पुलिस देखती रही। मनजिंदर सिंह सिरसा जी सिरसा साहब। सुनील जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इसकी जानकारी, जब ये अगवा हुए तो तुरंत इसकी जानकारी पता चल चुकी थी कि आतंकी जो है ये आतंकी हमला करने जा रहे हैं। और इसके हमले की जो उन्होंने वजह भी पठानकोट में किया, इसके लिए तभी से पुलिस हरकत में आई। और यही कारण है कि उनको मजबूर हुआ है। पिछले 8 घंटों से जो आपने देखा कि मारने में कामयाब हुए, यही कारण रहा कि वो आगे बढ़ नहीं पाए, अपने मुकदमे में कामयाब नहीं हो पा रहे। सिरसा साहब, कहां से आपका ये कहना कि पंजाब पुलिस आंखें कर बैठे रही। आप सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। मेरी बात, आपको पूरी जानकारी नहीं है, मेरे को इनपुट आप मुझे करने तो दीजिए। बात बात करने दीजिए, बात पूरी करिए। यही कारण है। उनका टारगेट क्या था ये अभी आपको जानकारी नहीं है। उनका टारगेट बड़ा था, छोटा था, लेकिन उनको मजबूर किया गया। नहीं तो आप बता दीजिए टारगेट क्या था। पुलिस नहीं घूम रही।
जब सर एयरबेस पर पहुंच गए, जब वो देश के अंदर सर एयरबेस पर अटैक कर दिया और आप कह रहे हैं टारगेट बड़ा था या छोटा? एयरबेस से बड़ा कोई टारगेट हो सकता है? जब इंटेलिजेंस जब वो देश के अंदर घुस रहे हैं, जब अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये खबर थी तो घुसने ही क्यों दिया गया उनको? अगर देश की इंटेलिजेंस खबर थी तो, अगर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये खबर थी, वो बॉर्डर से घुस रहे हैं, पंजाब तो उनको घुसने नहीं दे रहा। पंजाब ने उनको पिछली बार भी मार गिराया, पंजाब पुलिस ने, और अब भी मार गिराया। ठीक है, इसका जवाब सतपाल जी देंगे। काम घुसना है, सतपाल जी, काम मारना है। सिरसा साहब आप पर सवाल उठा रहे हैं सीधे सीधे। मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरे को बात करने नहीं दीजिए सर। आधे घंटे का शो है, सबको मेरी बात का जवाब दे रहे, मेरी पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए। ये रोज लोग हैं, या आतंकी लोग रोज घुसते हैं, जम्मू कश्मीर में भी घुसते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस हो या भारतीय सेना हो, उनका काम इनको मारना, और उन्होंने अपना काम किया है। नहीं, अभी आपने कहा सतपाल जी जो बात कह रहे हैं सिरसा साहब, इंटेलिजेंस का इनपुट था तो आपकी जिम्मेदारी है रोकना। मैं तो कह रहा हूं बॉर्डर का काम है, बॉर्डर पे काम है, आप जवाब सुन लीजिए सतपाल साहब का। उसको सतपाल स्टेट के पास आता उनको मार रहे हैं। सतपाल सिंह जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश को जो हमारे 3 सुरक्षाकर्मी इस ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए हैं, उनको सबको श्रद्धांजलि देना चाहिए। और जिस प्रकार से पंजाब के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है, हम लोगों ने पिछले लगभग 1.5 वर्षों से, मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ, संसद के अंदर हूँ, सतपाल जी मुझको ये माफ लगता कीजिएगा, है कि हमारा ये देश सिरसा साहब का सीधा सवाल है, सिरसा साहब का सीधा सवाल है कि आईबी के इनपुट्स थे, बॉर्डर पर आपको रोकना चाहिए था, आप नहीं रोक पाए, वरना आतंकी कुछ बड़ा टारगेट और होता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है एयरबेस से बड़ा टारगेट आतंकियों का क्या हो सकता है? सतपाल जी। नहीं, इस बात बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, एयरबेस से बड़ा दूसरा को टारगेट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास अगर सूचना थी, सूचना करने के बाद भी अगर आतंकी वहां पर घूमते रहे, निश्चित रूप से हमको इसमें अपनी विफलता मानना चाहिए, अपनी कमजोरी को ढूंढना चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। सिरसा साहब, आप विफलता मान रहे हैं, साथ में बीजेपी की आप सरकार चला रहे हैं, आपके कोलिशन पार्टनर खुद कह रहे हैं आप अपनी विफलता मानिए, इसमें भी आपको ऐतराज है? विफलता है ही नहीं तो किस चीज पे विफलता माने? आतंकी ढेर किए, उनको मार गिराया, पिछली बार भी पंजाब पुलिस ने मार गिराया। आपको देश के अंदर जो आतंकी भला रहे हैं, आप उनको तो सर आपके गठबंधन सहयोगी, आपके गठबंधन सहयोगी कह रहे हैं, आपके गठबंधन सहयोगी कह रहे हैं आपकी नाकामयाबी है। ना मैं कह रहा हूँ, ना तो नहीं जी, ना तो मैं कह रहा हूँ ना वो कह रहे हैं, आप दोनों को अभी उन्होंने कहा, ना तो मैं सुन नहीं सके, कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी, नहीं कहा, नहीं आप नहीं कहा। ठीक है, मत जी, मानिए, आप गलत सुन रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूं, और मुझे कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप उनको कुछ और कहे जा रहे हैं। देखिए, आप आज आतंकवाद मुद्दा है, आप उसकी बजाय आप ये कह रहे हैं कि घेरने काम कर रहे हैं एक दूसरे को। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है जो पाकिस्तान कर रहा है, हम अपने देश में ही अपने आप को घेरने पे लगे रहते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि 24 घंटे आतंकी लड़नी, हमें देशवासियों के साथ लड़ाई नहीं लड़नी। ठीक है, आप ये मुद्दा नहीं मान रहे। मार गिराया, मुद्दा ये है कि आतंकियों को मार गिराया। पूरे कश्मीर के अंदर रोज लोग इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आते हैं, घुसपैठिए घुसते हैं, लेकिन पुलिस उनको मारती है, आर्मी उनको मार गिराती है। पंजाब के अंदर अगर आज 2 आतंकवादी आलोक शर्मा आ रहे हैं जी, मार गिराया गया, पहले भी घुसे हैं, देश का दुर्भाग्य है कि दोनों सत्ताधारी दल एक दूसरे के ऊपर, मंजिल से सुन लीजिए, अब जरा आप सुन लीजिए बात को। आपके सहयोगी दल मान रहे हैं कि बड़ी पूरी तरह से विफलता है, विफलता दोनों सरकारों की है, केंद्र सरकार की भी है कि इंटेलिजेंस जिस तरह से रिपोर्ट आई थी उसके बाद एक्शन क्यों नहीं हुआ, और राज्य सरकार की तो पूरी तरह से है। आप कह रहे हैं साहब एयरबेस तक पहुंच गए तो बड़ा टारगेट हो सकता था, एयरबेस से बड़ा कौन सा टारगेट हो सकता था? आप ही लोग चुनाव लड़के आए थे, मर जवान मर किसान का, आज आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 4 आतंकवादी मार दिए, लेकिन आप ये घंटे तक आप ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे 3 वहां पर सिपाही भी शहीद हुए हैं, मनिंदर सिंह जी। आप ये नहीं बता रहे हैं कि 15 हमारे जो सिपाही हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। आपकी पूरी तरह से विफलता है, आपको इसको विफलता को स्वीकार करना चाहिए, पंजाब पुलिस की भी और केंद्र सरकार की भी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। चुनाव आने वाला है पंजाब के अंदर, एलओसी से ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर से अब पंजाब की तरफ आतंकवादी बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी तो अभी भी इंतजार में, वो कह रहे हैं कि एयरबेस से बड़ा टारगेट हो सकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में हो रहा था, करगिल की लड़ाई लड़ी हो, जो इम्पोर्टेंट बेस रहा हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास क्या हो सकता है? महाराष्ट्र में हो रहा था तो तब कुछ नहीं था। सिरसा साहब हमारे साथ पंजाब, जब कांग्रेस में महाराष्ट्र में हो रहा था, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, इसको पॉलिटिकल टच मत दीजिए, पॉलिटिकल टच मत दीजिए। आप पॉलिटिकल बात ही कर रहे हैं, और उस पर
पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आप देश के political सिपाही कर रहे हैं, शहीद हुए आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप मानिए कि हमारी देश की बात हो रही है, पॉलिटिशियन का कसूर है, उसको मानिए। देश की बात हो रही है, अगर आप नहीं मानेंगे अपनी सरकार की कमी को, तो इसी तरह से हमारे फौजी शहीद होते रहेंगे। बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वहां से ड्रग्स की तस्करी को बढ़ाया पंजाब में, आपने वहां पर आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए रास्ता दिया उनको वहां पर। आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, बहुत जिम्मेदाराना बयान करते हैं। ठीक है, आपके केवल और केवल पॉलिटिकल बात करने के अलावा हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है, सतपाल जी ने माना है कि केंद्र सरकार की चूक है। आप भी मानिए कि राज्य सरकार महाराष्ट्र के अंदर आज पूरा बॉम्बे शहीद करा दिया, आपकी त्रिपुरी शहीद करा दी। महाराष्ट्र के अंदर जो लोग गए थे वहां पर 26/11 हुआ था, वो भी गुजरात के पोर्ट से गए थे, वहां पर भी मोदी जी की सरकार थी। आप पत्ते मत छुड़वाइए, मैं बहुत कुछ खोल दूंगा। आप मुझे केवल ये बताइए, आप फेलियर क्यों नहीं मान रहे? 24 घंटे तक सड़कों पर आतंकवादी घूमते रहे और आप नेशनल चैनल पर बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे। अच्छे लोग हैं आप, एसपी और एसपी रैंक तक का ऑफिसर वहां पर अब तो पाकिस्तान की बात अगवा हो जाता है। अच्छे आदमी है, मर जवान मर किसान का नारा देकर आप लोग आए थे ना। अरे अब देशवासी हैं, कम से कम देश की बात कीजिए। सिरसा साहब, हम डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। आलोक जी आपके पास आएंगे। सिरसा साहब, आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल हो रहा है, ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं अपनी सरकार की नाकामयाबी। हमारे साथ फॉर्मर आईजी पंजाब बैठे हैं सी पाल सिंह साहब। नरोट जमाल सिंह से पठानकोट एयर बेस लगभग 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में है। यहां पर एक असिस्टेंट कमांडेंट को किडनैप किया गया, एक शख्स को वहां मार दिया गया। उस असिस्टेंट कमांडेंट ने खबर दे दी और इस 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस को आतंकी कवर करते हैं। और सिरसा साहब कह रहे हैं कि हमारी नाकामयाबी नहीं है। इस दौरान पंजाब पुलिस कहां थी? मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक आप कह रहे हैं, ये ब्लेम गेम की बात नहीं होती। हम तो एक के ऊपर दूसरा, उसका कसूर, इसका कसूर। मेरी एक में अर्ज कर दीजिए, 30 किलोमीटर का एरिया जो है एक कार में कवर किया गया। कार में असलहे थे। मेरी अर्ज सुन दो जी। जो कार जो है, ये वो जंगल का जो एरिया है, जो एयरफोर्स बेस से ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 किलोमीटर है, उसके करीब कार पाई गई बाद में। और मैं ये आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें पंजाब पुलिस की नाअहलियत है, या एयरफोर्स बेस को जो गार्ड करते हैं उनकी नाअहलियत है, या सुसाइडल स्क्वाड है, ये किसी जगह पे चले जाते हैं मरने मराने के लिए, उनकी कामयाबी है। इन चीजों को सर, अगर उनकी कामयाबी है तो हमारी नाकामयाबी है। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं, आपको एक इंटेलिजेंस मिली। इंटेलिजेंस में ये नहीं कहा जाता, जब आपके हमने सेंट्रल इंटेलिजेंस यहां से गई है, उसमें ये कहा कि 19 उस वक्त कहा गया था, 19 एलईटी के आदमी अंदर गए हैं और वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। सबसे एक मिनट मुझे खत्म सर, रात को 24 घंटे की सर आप बता रहे हैं इस बात को, 24 घंटे लगे। सर आप कह रहे हैं इनपुट्स नहीं थे, एनर्जी कमांड एयरबेस कैंप तक कैसे रात को अर्ज कर रहा हूं ना, 24 घंटे की बात है। वो 24 घंटे की इनपुट से ज्यादा सी, मतलब 24 घंटे पहले इन्होंने इनपुट दे दिया, 24 घंटे के अंदर इन्होंने जो किया, वहां पे कमांडो भेजे, ये भेजे, वो भेजे, मैं कहता हूं उसके बावजूद भी वो अंदर कैसे चले गए? यही इंपॉर्टेंट सवाल है, अंदर कैसे चले गए जब आपको पता था इनपुट से कि एयरबेस पर अटैक हो सकता है? आज का दूसरा सवाल एयरबेस की बात है कि हाउ डिड दे 24 घंटे पहले कमांडो चले गए। पंचायत का दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं, क्या देखिए सुनील जी। आतंकियों का नया निशाना क्यों बन रहा है पंजाब? आतंकियों का नया निशाना क्यों बन रहा है पंजाब? सिरसा साहब आप बताएंगे। 6 महीने में दूसरा हमला, 27 जुलाई गुरदासपुर, 1 जनवरी पठानकोट। जी, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और आज उनको लगता है कि पंजाब को किसी भी तरीके वो आतंकवाद के लिए रिवाइव करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पिछले बहुत समय से ये रिवाइवल रहा वहां पे पंजाब के अंदर। पिछले 2 दहाके पहले, अगर 20 साल पहले बात करें जी, और ये काफी रिवाइवल रहा वहां पे। और बहुत आईएसआई की कोशिश है कि पंजाब के अंदर दोबारा से इसको रिवाइव किया जाए। इस रिवाइवल को दिखाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके पंजाब के अंदर ऐसी शेप दी जाए कि पंजाब के अंदर रिवाइव हो सकता है। पंजाब के अंदर खुद अटैक करके, चाहे फायदीन लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग लाए जाते हैं ये बहुत अल्ट्रा
सुपर ट्रेंड हैं, जिनका एक मोटिव होता है मरने तक जाना, उनका मरने के लिए आते हैं, तो ऐसे ट्रेनिंग देकर इनको यहाँ भेजा जाता है ताकि ये रिवाइवल दिखाया जाए कि पंजाब में हो सकता है, कुछ लोगों को उकसाया जाए ताकि लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि पंजाब में हमारे साथ को मुंह तोड़ जवाब सतपाल सिंह जी भी पंजाब के अंदर जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर एक बात जरूरी आप नहीं एक बात अहमियत आपको देना चाहता हूँ, बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूँ संक्षेप में। कल शाम को जब ये सब कुछ हो रहा था, कल सुबह ही जब ये पता चला कि कमांडेंट को ऐसा अगवा किया गया है, एनएसजी कल शाम को ही वहां पर पहुंच चुकी थी, केंद्र से एनएसजी वहां पे पहुंच चुकी थी। तो और आप खुद ही अपने आप को सवालों में खड़ा कर रहे हैं, सुबह अटैक किया, ये कहकर आप खुद अपने आप को सवालों में खड़ा कर रहे हैं कि एयरबेस पर अटैक हो रहा है, एनएसजी कमांड को पहुंचा नहीं है, लेकिन आप आतंकियों को एयरबेस से एयरबेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि उनको जब ये पता चला कि यहाँ पे आतंकियों ने जो सुबह कमांडेंट को किया अगवा, एनएसजी को बुला लिया गया था, वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन सतपाल जी को डिबेट चल रहा था। सतपाल जी, ये कह रहा हूं कल शाम सवाल यही है कि आखिर कश्मीर नहीं अब पंजाब क्यों आतंकियों के निशाने पर है पंजाब, और आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट में आप हैं और साथ में आपके कोलिशन पार्टनर की भी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जी। इस पे हम जो है एक दूसरे को ब्लेम गेम न करते हुए हम उसके कारण ढूंढें कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है और क्यों पंजाब दोबारा आतंकियों का एक टारगेट बनता जा रहा है। मेरे विचार से ये है कि गुरदासपुर से लेकर के पठानकोट जम्मू से लेकर के हमारी जो वहां पर जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगभग 553 किलोमीटर का बॉर्डर आता है, उस बॉर्डर पर फेंसिंग हुआ है, लेकिन रावी नदी और कुछ नाले मिलकर के जगह जगह ये गड़बड़ करते हैं। छोटे छोटे नाले हैं, वो हमारे बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स हैं और वहां से पाकिस्तान से इस तरह के आतंकी लोगों को आने में एक सुविधा होती है। और क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होगा, ये नाम जो है अलग अलग हो सकते हैं। आज हम कहते हैं कि जैसे मोहम्मद रसूल इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 6 महीने के अंदर, सतपाल जी 6 महीने के अंदर दूसरा हमला हो गया। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि आतंकियों का टारगेट अब पंजाब है, तो उन्हें रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी हमारी है। अब श्रीपाल सिंह जी जवाब देंगे। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछली दफा जब दीनानगर में अटैक हुआ तो यही कहा गया कि रावी में कई एरिया है जो से भाई उनको पासेज मिल जाता है, हम उनको कंप्लीटली माइन कर देंगे। पहले भी एक सवाल था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि माइन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है इन एरियाज को, उसमें कोई और हमको व्यवस्था ढूंढनी चाहिए ताकि उसको कवर किया जाए। तो उस वक्त ये बात थी कि नेशनल हाईवे पे वो पहुंच गए और नेशनल हाईवे से दीनापुर चले गए। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने एनएसजी भेज दी, सब कुछ भेज दिया, उसके बाद हमने अपने एयरफोर्स बेस को फोर्टिफाई किया, फिर भी वो अंदर कैसे घुस गए? सवाल ये, वहां पे एनएसजी भी है, कमांडोज भी है, आर्मी के है, पहले तो पुलिस, महत्वपूर्ण सवाल, पुलिस की बात तो हुई गलती, उसके बाद आगे गलती किसकी है? आगे गलती की सिरसा जी से जवाब लेंगे आप। अकाली दल के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर पंजाब के अंदर रिवाइवल हो रहा है। अरे भाई 10 साल से आपकी सरकार है, अगर वहां पर टेररिज्म रिवाइवल हो रहा है तो आपने क्या एक भी चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी कि बॉर्डर पर क्या होना चाहिए? आपने कोई एक्शन लिया कि बॉर्डर पर किस तरह से क्या एक्शन होना चाहिए? हमारी सरकार थी तो बीजेपी कहती थी कि ये बॉर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार की प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम कहाँ है? रावी के नालों में प्रॉब्लम पहुंचा दी है इन्होंने। क्या हमारी बीएसएफ भी ठीक है, पंजाब पुलिस भी ठीक है, लेकिन रावी नदी के नाले हैं इसलिए वो आतंकवादी घुस जाते हैं। ये सब एक्सक्यूजेज इन दोनों पार्टियों को बंद करने पड़ेंगे। क्या एक्शन हो सकता है? पिछले 2 साल में पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर में भी, दोनों में आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और गृह मंत्री क्या कहते हैं? करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पता नहीं इनकी 2 डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आ रही है कि करारा और मुंह तोड़ जवाब कैसे देंगे। जब भी कोई देश के ऊपर कांग्रेस, जब भी कोई हमला होता है ना, ये मेरे को लगता है कि देश की बात करना भूल जाते हैं। ये तो केवल सियासत, हम देश की बात कर रहे हैं। हम क्या विपक्षी दल को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है क्या? मसला है जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, जब बॉम्बे में 26/11 हुआ था तो बीजेपी और आप लोगों ने खून से पंजाब के अंदर अगर आज हो रहा है तो कम से कम आप पंजाब, अरे यार आप क्या हुआ था अजी, आप बात सुनिए। 26/11 के बाद बीजेपी ने कौन से पोस्टर लगाए थे आपके सहयोगी? बात करिए, आप इस वक्त संगीन मसला करिए, आप संगीन मसला कीजिए, संगीन बात कीजिए। संगीन बात कर रहे हैं, मुझे और नहीं पता। घुस रहे हैं और पंजाब को शान माहौल है, इसको शाहीन मार रहने दीजिए। आज देश का पंजाब आज, और कांग्रेस जो ये जाके जब आप ऊपर पंजाब, जब आपके कांग्रेस के लोग राजनीति मतलब बीच में, आप मुझे केवल बताइए पंजाब पुलिस का जो फेलियर है, आपने एक भी अधिकारी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? बैठे थे
और कांग्रेस के एमएलए आपने अभी तक पंजाब पुलिस के एक भी अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? किसका आपके लोग फेलियर है? बैठे थे। अरे कांग्रेस के स्टेज के ऊपर जब कांग्रेस के एमएलए बैठे, आप एमएलए सस्पेंड नहीं करो जो तंकियों के भाई, साथ आप बैठे थे। आज अरे कांग्रेस में एमएलए को आप सस्पेंड नहीं केवल कर रहे। बताइए क्या अरे आप अधिकारी को जवाब दे दीजिए ना, या नहीं आप बताइए, करेंगे? जवाब दे दीजिए। कांग्रेस तो खुद ही अपने अरे आप अपने एमएलए को फेलियर सस्पेंड भी नहीं करेंगे मान रहे हैं जो आप। तंकियों के साथ बैठे थे। पूरी तरह अरे से भैया, फेल हो गई ये तंकियों केंद्र के साथ सरकार भी और जुड़े हुए पंजाब की हैं। पुलिस भी। आप अपने आप लोग ड्रग्स के व्यापार में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। आप आतंकवादियों को कैसे रोकेंगे? आप ड्रग्स को नहीं रोक पा आपके रहे हैं। महाराजा अमरिंदर सिंह जाके खालिस्तान की मांग करने वाले तंकियों के साथ बैठते हैं। आप लोग कनाडा कहां में से कहां जाके पहुंच आपके गए? महाराजा बड़ी- अमरिंदर सिंह का बड़ी विडंबना है, बात महत्वपूर्ण हो रही होती है और सीरियस डिस्कशन हो रहा होता है, कोई ड्रग्स तक पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी बात यह सिरसा साहब, आप अभी भी नहीं स्वीकार रहे हैं कि आपकी नाकामयाबी है। सतपाल जी खुद कह रहे हैं एयरबेस से बड़ा हमला किसी जगह नहीं हो मैं सकता है। आपको बार बार कह रहा हूं हमारी अरे देश में अरे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे पंजाब के नौजवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 6 महीने में अरे 2 जम्मू हमले कश्मीर में गुरदासपुर में भी 12-12 आतंकी ऐसे ही घूमते रहे, सीसीटीवी में तस्वीरें आई और यहाँ भी 24 घंटे घूमते रहे और अभी भी आप नहीं स्वीकार रहे। पंजाब के नौजवानों ने जवाब दिया। 8-10 घंटे के अंदर हमने सारी लाशें बिछा के वापस भेजा उनको और दोबारा लाशें बिछा के भेजेंगे। यह कांग्रेस का राज नहीं है, अकाली दल का राज है जो पंजाब के राज देखेगा। पिछले बार में ऐसा नहीं होता था जैसा 24 घंटे तक आतंकवादी कांग्रेस के राज में ऐसा होता था। 8-8 घंटे तक 10-10 घंटे तक लोगों को मारते रहते बहुत कम है। सतपाल जी 10 सेकंड अकाली में दल का राज है। 10 सेकंड लाशें बिछाकर भेजेंगे। अगर एक दिन पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की इसी तरह लाशें बिछाकर आप भेजेंगे। सहयोगियों को भी बोल लेने दें, लाशें बिछाकर अरे भेजेंगे। साथ में आपके सरकार चला रहे हैं, उन्हें भी मौका दे दें। जी सतपाल जी। देखिए, मुझे ये कहना है कि जब दीनानगर में आतंकियों का हमला हुआ था जी, उस समय ये पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जब ये मुद्दा आया, उस समय भी हमारी कांग्रेस के लोग जो है उसको कांग्रेस बीजेपी मत कीजिए, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, इसको मानिए। आपने जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए हो गया, वक्त कम है हमारे पास। 10 सेकंड सर। 10 सेकंड में ये मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मोहम्मद की पहले ट्रेस करिए, यहाँ पे आया कौन है, किसने बनाया है? मौलाना जो साहब है मसूद अजहर, उनको स्वैप ओवर किया गया। जब कंधार का मामला हुआ तो उनको JNK से निकालकर वहां छोड़ा गया। वो इसके करता बड़ी बात यही है, इससे भागा नहीं जा सकता है कि एयरबेस तक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहमियत रखता है, एयरबेस जहां से 1965 और 71 की लड़ाइयां लड़ी गई, वो इंपॉर्टेंस रखता है। उस एयरबेस तक आतंकी आ जाते हैं और इसे छोटी मोटी घटना बताकर ये कहा जाए कि हमने कामयाबी हासिल की है, इसे ये कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।